नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने एमएसपी खरीद की अधिसूचना जारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना जारी की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है और इसमें एमएसपी पर खरीद होने वाली 24 फसलों के नाम शामिल है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमएसपी खरीद की घोषणा की थी और अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वो 24 फसलें जो कि एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, इस अधिसूचना में उन 24 फसलों का नाम शामिल है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की जो अधिसूचना है वो आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसमें मूंग, उर्द, मूंगफली, सोयाबीन और इसके अलावा सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड, कपास, गेहूं, जौ और तमाम 24 फसलें शामिल हैं जो कि एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। चना, मसूर, सरसों, कुसुम, जूट, खोपरा और गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, ये तमाम वो फसलें हैं जो कि अब एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। मक्का, रागी, अरहर और इसके अलावा मूंग, खरीफ और ग्रीष्मकालीन जो सभी फसलें हैं वो अब एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। 24 फसलें, इस अधिसूचना में भी इन 24 फसलों का नाम शामिल है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की थी और अब इसको लेकर के विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, चुनाव से पहले जिन 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई थी, अब उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, तो किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन। बिल्कुल, हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा की भाजपा सरकार जो अपने तमाम वायदे हैं उन वायदों को पूरा कर रही है और इसी कड़ी में किसानों से जुड़ा हुआ एक वायदा जो है वो सरकार ने पूरा किया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद करने की घोषणा चुनाव से पहले की थी और अब इसको लेकर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। इस जारी की गई अधिसूचना में उन 24 फसलों के नाम लिखे गए हैं जिनको सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। ये दरअसल चुनाव से पहले 24 फसलों पर खरीद करने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले कार्यकाल में की थी। इसके बाद 2024 के चुनाव में अब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो दूसरी बार सीएम बने हैं। उन्होंने जो घोषणा की थी चुनाव से पहले, उस घोषणा को पूरा करते हुए, उस वायदे को निभाते हुए अधिसूचना 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की जारी कर दी है। जी बिल्कुल, और आज इस घोषणा के साथ ही जो एक दावा किया जाता है कि किसान हितैषी सरकार है, उस पर भी आज मोहर लगाने का काम किया है सरकार ने। और खास तौर पर लगातार जो सवाल उठाए जाते थे कि आखिर वो कौन सी 24 फसलें हैं, आज उसको लेकर के भी एक क्लियरिटी मिल चुकी है कि अब जो 24 फसलें हैं उनका नाम भी इस अधिसूचना में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश में जो 24 फसलें हैं उन 24 फसलों की खरीद की बात जो है वो बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले की थी और उन 24 फसलों को अब हरियाणा में एमएसपी पर खरीदे जाने की अधिसूचना, आधिकारिक आदेश हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष कहता है कि प्रदेश में जिन 24 फसलों की बात सरकार करती है, बीजेपी के नेता करते हैं, उन 24 में से आधी से ज्यादा फसलें इस प्रदेश में होती नहीं है, उनका हरियाणा में उत्पादन नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का या फिर हरियाणा की सरकार में शामिल मंत्रियों का ये दावा है कि जो भी फसल है, हरियाणा में जितनी भी फसलों का उत्पादन होता है उन सभी फसलों की खरीद हरियाणा सरकार कर रही है और इसी कड़ी में आज 24 फसलों की खरीद की अधिसूचना जारी की गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर।
केवल ढींगरा जी, सबसे पहले आज प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब घोषणा की गई थी 24 फसलों पर एमएसपी की, तो सबसे बड़ा सवाल तो विपक्ष की ओर से ही किया जा रहा था कि वो कौन सी 24 फसलें हैं जिसे सरकार एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है। आज इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपको उन 24 फसलों के शायद नाम हरियाणा की मालूम नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि 24 फसलें जो हरियाणा की है वो एक धत्ता बताकर भाजपा की सरकार जो है लोगों की वाहवाही लूटना चाहती है। जनता जो है, जो किसान है हमारे देश का जी, वो मांग रहा है कि हमारी जो फसलें हैं उनकी कानूनी गारंटी दी जाए कि वो कम रेट पे ना खरीदी जाए। लेकिन ये कह रहे हैं हम 24 फसलों पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब तो है ही नहीं, कुछ भी खरीद रहे हैं का मतलब नहीं है। उसको कम रेट पे ना खरीदा जाए वो मतलब है। कौन सी ऐसी फसल है जिसको कम रेट पे ना खरीदने का प्रावधान किया है सरकार ने, वो बताएं। केवल ढींगरा जी, जिन फसलों की घोषणा की गई थी चुनाव से पहले कि उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा, उसी की घोषणा की है प्रदेश सरकार ने। देश के किसानों की बात भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है उस पर बात करें। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रमन मलिक जी, एक तरफ सरकार ने घोषणा करती है कि 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन विपक्ष तो अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष तो इसको लेकर के भी सवाल ही कर रहा है कि यहाँ पर तो ये तय होना चाहिए था कि कौन सी वो फसलें हैं जिनका एक रेट तय किया जाना था, लेकिन अब तो वाहवाही लूटने के लिए अधिसूचना जारी की गई है सरकार की ओर से। देखिए, हमने जो कहा वो करा, ये मोदी की गारंटी है। गारंटी वो जिसको गारंटी देने वाले की कोई बिसात हो। ये जो खाली संविधान के कागज वाली किताब लेकर घूमने वाले ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए लोगों का खून चूसने के लिए तैयार बैठे थे, और हरियाणा की जनता ने जैसा उनका विकराल रूप देखा कि इनको ऐसे नैरेटिव के दौरान ये दिख रहा था कि जी शायद इनकी सरकार आ जाए, तो इनके हाव भाव सारे देखे और लोगों ने धप देनी इनको फेंक के रख दिया। अब पॉइंट ये आता है कि हरियाणा सरकार ने, नायब सैनी जी ने तो अपना काम कर दिया जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो सारी चीजें छोड़ो, और किसान नेता भी और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो ये किसान नेता है वो भी, कांग्रेस नेता भी, आम आदमी पार्टी वाले भी, आम आदमी वाले पंजाब में कर दें, ये जो अपना इनका तेलंगाना और हिमाचल है उसमें करके दिखाएं। इतना ही करके दिखा दो ना, उतना बाकी तो छोड़ो। स्टेट सब्जेक्ट भी है ना एग्रीकल्चर, तो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, कर दो। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ ढींगरा साहब, ठीक, अपने प्रदेशों में इतना ही करा के दिखा दो। आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना नीयत है ना इरादा है, और सिर्फ कोरा झूठा वादा है। ये तो वो लोग हैं जो झूठे नाम के ऊपर अपने आप को गांधी कहलाते हैं, ये सच्चाई के साथ नहीं चल सकते। मैं तो यही पूछता हूँ ना कि इतना ही काम आप पंजाब में, हरियाणा, पंजाब में, हिमाचल में, तेलंगाना में कर दो, ये नहीं कर पाएंगे ना आम आदमी पार्टी वाले, जो इनके बिल्कुल हूबहू जुड़वा भाई हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने तो जो वादा किया था उसको पूरा किया सत्ता में आते ही, लेकिन आप अगर किसान हितैषी वाकई में खुद को मानते हैं तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप भी वहां पर ऐसे फैसले लेकर दिखाएं। देखिए, सवाल क्या है और जवाब क्या है। मैं ये कहा कि किसान की मांग क्या है और सरकार कह रही है कि हमने पूरी कर दी। किसान मांग रहा है कि उनको कम फसल ना खरीदी जाए, उसकी गारंटी का कानून चाहिए, और ये कह रहे हैं हम 24 फसलों पे खरीदेंगे, वो कम रेट पे खरीदेंगे, ज्यादा रेट पे खरीदेंगे। कम रेट को खरीदने पर सरकार, जो किसान है उसको नुकसान होता है जी। सवाल तो ये है, लेकिन भाई एमएसपी क्या होती है ढींगरा साहब, ये तो बता दो। राजनीतिक बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एमएसपी क्या होती है, जवाब क्या दिया जा रहा है, और सवाल क्या भाई एमएसपी क्या है, की मांग क्या है। अरे एमएसपी क्या है ये तो बता दो। माइनो सेल प्राइस तो नहीं है ना,
भाई साहब किसान की मेरी मांग नहीं है, किसानों की मांग है। भाई साहब ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स यूनियन जो आपके रंजीत वगैरह हैं, ये उन्होंने मांग क्रिएट कर दी है। अब ये फेल हो गया मामला, ढींगरा साहब हो गए फेल, मान लो 79 बार राहुल फेल हो गए, एक बार हुड्डा साहब भी फेल हो गए अपने इरादे में, मान लो बात। अरे फेल कोई नहीं हुआ, आप लोग अरे हो गए ना फेल भाई, एग्जाम में भी फेल हो गए, कंपार्टमेंट आई उसमें भी फेल हो गए भाई साहब। अरे अब तो मान जाओ, अब एक ही काम करो ना सर, एक चीज बताओ, आप बार बार एमएसपी रोते हो ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अब ये बात एमएसपी की ये हो गई कि यहाँ पे हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि एमएसपी होगी और 24 फसलों पे होगी। अब ये बताओ कि बाकी प्रदेशों में इतना ही कर दो ना, अच्छे विपक्ष हो ना, कर दो इतना, अच्छे विपक्ष हो ना, उसके ऊपर डांस मत करो आप। ठीक है, अरे आप बताओ ना, इतना ही करा लो, फादर गॉड बनाकर। चलिए ठीक है, मैं जो कह रहा हम हूँ आज के टॉपिक पर वापस लौटते हैं। मांग कर रहा है वो दीजिए। एमएसपी, केवल ढींगरा जी, क्या आपको लगता है कि जो एमएसपी को लेकर के एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जो फैसला लिया गया, उससे क्या प्रदेश का किसान खुश नहीं होगा? क्योंकि अब तो 24 फसलों पर गारंटी की बात की गई थी ना, अब उसको तो सरकार तैयार है। खुश नहीं है, आपको सवाल समझ नहीं आया। कोई खुश किसान नहीं है इस बात से। किसान की मांग जो है वो कह रहा है कि हमें एमएसपी से कम परचेज ना हो, उसकी गारंटी का कानून बनाए, वो सेंट्रल सरकार ने बनाना है। तो सर वो तो आपको नहीं बनाना है, एक पूरी बात करनी पड़ेगी ना। देखिए एक मिनट, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना खरीदने की गारंटी कौन दे सकता है? आप अपने प्रदेशों में दे दीजिए, आप मसौदा तैयार करिए ना। आप खरीदने की बात कर रहे हो? अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, कौन खरीदेगा? अरे चलिए एक मिनट, ढींगरा साहब मेरे 3 सवाल हैं, मेरे 3 छोटे सवाल हैं। क्या कृषि जो है वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है या नहीं? दूसरी चीज, क्या कृषि का मंत्रालय जो सरकार का है, प्रदेश सरकार का, वो एमएसपी डिसाइड कर सकता है या नहीं? तीसरी चीज सर, क्या एमएसपी के ऊपर परचेज स्टेट गवर्नमेंट करती है या नहीं? इन 3 का जवाब दे दीजिए। मैंने ये कहा कि आपने एक रेट डिसाइड कर दिया, उससे कम पे किसान चाहता है भी परचेज ना हो, उसका गारंटी का कानून मांग रहा है। सर मैंने आपसे 3 छोटे सवाल पढ़े, हाँ या ना बोलिए ना। अरे भाई आप क्या कंकरेंट इसका हिस्सा है, हाँ या नहीं? स्टेट की फसलें हम भी रेट तय करते थे, आपकी सरकार है आप भी रेट तय करते हो, लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये कह रहा है जब कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, जब कंकरेंट, एक मिनट ढींगरा साहब पॉइंट तो सुनो, कि अगर जब कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी बना सकती है, एमएसपी का भाव तय कर सकती है और खरीदती भी है, ये सारे जब मानक हैं, तो आपकी जो सरकारें आपके प्रदेशों में है वो क्यों नहीं करती? वो सारा माल खरीदे ना, एक बार करके दिखाओ, हमारे को ज्ञान दो ना सर कि ऐसे करा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हम आपको नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ो, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो ना, सेंटर की क्यों बात करते हो? मांग कर रहे हैं वो नहीं सेंटर की छोड़ो, पूरे देश में आप कानून बनाइए ना, आप अपने प्रदेश में, हिमाचल में और तेलंगाना में बना के दे दीजिए कानून, उसके बाद चैलेंज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप करके दिखाओ। ये बात वो होती है ना कि हमने कर दिया, अब आप करके दिखाओ। विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ आपको बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, रमन मलिक जी, केवल आपको बात समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप समझना नहीं चाहते और आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है रमन मलिक जी, केवल ढींगरा जी का बस इतना सा प्रश्न है, वो इतना कहना चाह रहे हैं कि आप 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसान की ये मांग है कि जो उनकी फसलें हैं उनका उचित मूल्य उन्हें मिले, वो कम दामों में ना खरीदी जाए, और इस पर उनको कानून मिलना चाहिए। मैडम कोई ऐसा बिजनेस दुनिया भर में नहीं है जी जहाँ पे आपको 100% परचेज की गारंटी हो जी। अब अगर ये कह देते हैं कि नहीं खरीदा जाएगा उससे नीचे, कल को लोग उस भाव में नहीं खरीदना चाहते तो क्या किसान नहीं बेचेगा? और अगर किसान नहीं बेचेगा तो कहाँ जाके मरेगा बेचारा किसान? ये किसान को मारने वाली बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि तेलंगाना और तो हिमाचल में, दोनों में इनकी सरकार है,
कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की पॉलिसी स्टेट बनाती है, ठीक परचेजेस भी करती है, भाव भी तय करती है। ये हमने करके दिखाया ना एमएसपी का। ठीक अब आप एक काम करिए, अपने प्रदेश के अंदर जो आप कानून चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार करे, जी उतना ही कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए, और उसके बाद जनता को बोलिए कि हमने अपने दोनों प्रदेशों में कर दिया, अब इनको करवाओ। ठीक है। केवल डिंगर जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब रमन मलिक जी ने दिया। आप उनके जवाब पर क्या आखिरी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कम शब्दों में? सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की जैसी ही सरकार बनेगी, जी सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना के देगी किसानों को। फिर नंबर 1। गोल पोस्ट लेकर नंबर भाग 2, जाते हो। बीजेपी फिर आप मोदी गोल पोस्ट लेकर सरकार भाग रहे हो। किसानों के अगेंस्ट सरकार है, ये कभी भी किसानों के हक में नहीं है। अब तो नहीं चलेगा, ये वाला बहाना नहीं चलेगा। टिंगरा जी, कुछ नया लेकर आओ। पर बैठा है, चलिए ठीक है। सर, नया इसीलिए लेकर बैठा आओ, है ये नहीं क्योंकि चलेगा। ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया सर। काम नहीं करना चाहती, उनके अगेंस्ट सर, ये डिसकंटिन्यू हो गया मॉडल अब। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की थी, और इसको लेकर अधिसूचना भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। यानी कि अब हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी।